इस कहानी की शुरुआत दो ऑफिस कर्मचारियों से होती है जो किसी सीक्रेट अंडरग्राउंड फैसिलिटी में काम करते हैं। शुरुआत में लगता है ये आम लोग हैं, लेकिन जल्द ही पता चलता है कि ये किसी बहुत बड़े रिचुअल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। दूसरी सीन में हमें 5 कॉलेज दोस्तों को दिखाया जाता है। डैना जो स्मार्ट गर्ल होती है, मार्टी जो फनी होता है, जूल्स जो हॉट होती है, कर्ट एथलीट होता है और लास्ट होल्डन जो स्कॉलर होता है। ये सब वीकेंड मनाने के लिए जंगल के बीचों बीच एक कैबिन की ओर जाने लगते हैं। मार्टी फनी होने के साथ थोड़ा नशेड़ी भी होता है। वो सभी कैब से होकर जाते हैं। कैब के बीच एक इनविजिबल दीवार होता है जिससे ये बस टकरा कर खत्म हो जाती है। केविन पहुंचते ही सब कुछ तो नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होने लगती हैं। दूसरी सीन में ये लोग काफी इंजॉय करते हैं। रात होने पर ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं। तभी कुछ अजीब होता है। अचानक एक अंडरग्राउंड रूम से दरवाजा खुलता है। सभी बेसमेंट में चले जाते हैं। बेसमेंट में उन्हें एक बुक मिलती है। जूल्स वो बुक पढ़ने लगती है जिसने इस डायरी को लिखा होता है। उसका नाम एना पेशेंस वगनर होता है। उस डायरी में उसने बहुत ही ज्यादा खतरनाक वर्ड का उपयोग किया होता है जो मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ये यूट्यूब गाइडलाइन नियमों के खिलाफ है। जो जूल्स उस मंत्र को जोर जोर से पढ़ती है, यही गलती इस मूवी को बहुत ही ज्यादा हॉरर और दिलचस्प बनाती है। मंत्र से वो सारे शैतान जाग जाते हैं। अगली सीन में ये लोग पार्टी करते हैं। जूल्स अश्लील हरकतें करने लगती है और अपने बॉयफ्रेंड कर्ट को लेकर बाहर जंगलों की ओर जाने लगती है। वहाँ पर दोनों अल्टीमेट होने लगते हैं। तभी एक शैतान आकर उन पर हमला कर देता है और उस शैतान के जैसे वहाँ पर बहुत सारे होते हैं जो जूल्स को खत्म कर देते हैं। कर्ट अपनी जान बचाकर कैबिन की ओर भागता है और सबको जूल्स के बारे में बताता है और उन्हें सतर्क करता है। इस मूवी में एक हैरान कर देने वाला ट्विस्ट होता है। केविन में जो कुछ भी हो रहा होता है वो अंडरग्राउंड फैसिलिटी से कंट्रोल किया जा रहा होता है, जैसे कैमरे, केमिकल्स, लाइटिंग, सब कुछ। यहाँ तक कि किसका रोल क्या होने वाला है। ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि असल दुनिया को बचाने के लिए इन्हें इन लोगों की बलि चढ़ानी पड़ती है। मार्टी को ये सब पता चल जाता है। हिडन कैमरा और जो भी कुछ वहाँ पर हो रहा होता है, तभी उसे शैतान पकड़ लेता है और घसीटते हुए ले जाने लगता है। दूसरी तरफ डैना और होल्डन अपने आप को एक रूम में बंद कर लेते हैं। तभी एक शैतान होल्डन पर अटैक कर देता है। डैना उसका चैन पकड़कर उस शैतान को नीचे झुका देती है और उस शैतान के ऊपर लगातार वार करने लगती है और उस शैतान का खेल वहीं खत्म हो जाता है। तभी कर्ट आकर होल्डन और डैना को बचा लेता है और वो लोग कार में बैठकर उस जगह से बाहर निकलने लगते हैं। पर जो उस जगह को कंट्रोल कर रहा होता है वो उन्हें बाहर नहीं जाने देता और बीच में ही उस कैब को ब्लास्ट करके उस रास्ते को बंद कर देता है। कर्ट दिमाग लगाता है वो इस खाई को अपने बाइक से पार कर सकता है और वो बाहर से हेल्प ला सकता है क्योंकि कर्ट एक बाइक एथलीट होता है जो बहुत सारे जंप किए होते हैं। वो जैसे ही जंप करता है उस इनविजिबल दीवार से उस टकराकर उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। होल्डन और डेना कार में बैठकर दूसरे रास्ते की तलाश करते हैं। तभी वो शैतान इनकी कार में बैठा होता है और पीछे से होल्डन को खत्म कर देता है। वो कार सीधे एक खाई में गिर जाती है जहाँ बहुत पानी होता है। डेना खुद को बचाकर सतह पर आती है, लेकिन वहाँ पर एक और शैतान आ जाता है जो उसे बहुत पीटता है। तभी मार्टी वहाँ आकर उसे बचा लेता है क्योंकि मार्टी मरा नहीं होता, वो किसी तरह जिंदा बच जाता है। डेना और मार्टी को सच्चाई पता चल जाती है और वो सीक्रेट फैसिलिटी में पहुंच जाते हैं। वहाँ हमें दिखाई पड़ता है सैकड़ों तरह के मॉन्स्टर कैक्स में बंद होते हैं और हर देश में ऐसे ही रिचुअल चल रहे होते हैं। अगर इनका रिचुअल पूरा नहीं हुआ तो एशियन गोड जाग जाएगा। एक एक्सीडेंट से वहाँ के सारे मॉन्स्टर आजाद हो जाते हैं। पूरा अंडरग्राउंड सेंटर खून से लथपथ हो जाता है। ज़ॉम्बी, घोस्ट, म्यूटेंट्स और क्लाउन सभी प्रकार के जानवर आजाद हो जाते हैं। अब आखिरी सीन में डैना और मार्टी ही बचे हुए होते हैं। रिचुअल पूरा करने के लिए मार्टी को मरना जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मार्टी मरता है तो दुनिया बचेगी और अगर नहीं मरता है तो एसन गोड जाग जाएगा और धरती को नष्ट कर देगा। डैना मार्टी को जैसे ही मारने वाली होती है तभी उस पर एक क्रिएचर हमला कर देता है और मार्टी बच जाता है। मार्टी के बचने की वजह से वह गोड जाग जाता है। मार्टी और डैना दोनों साथ में बैठकर कहते हैं। दोस्तों, इस मूवी की रेटिंग IMDb पर 7 है। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।